नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्रस्तुति में जहां हम बात करेंगे भारतीयों के सोने के प्रति प्रेम की। यह रिश्ता केवल धन दौलत या आभूषण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक, धार्मिक और भावनात्मक जुड़ाव की कहानी है। सदियों से सोना हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है, चाहे वो हमारे त्योहार हो, रीति रिवाज हो या फिर हमारी आस्था। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्यों भारतवासी सदियों से सोने के दीवाने हैं, कैसे यह धातु हमारी धार्मिक आस्था, आर्थिक सुरक्षा, पारिवारिक परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। तो आइए इस सुनहरी यात्रा का हिस्सा बनते हैं और जानते हैं सोने के प्रति भारतीयों के इस अनोखे जुनून की कहानी। दोस्तों, भारत को प्राचीन काल से ही सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में भी सोने के आभूषण और कलाकृतियां मिली है। वैदिक काल से ही सोने को पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता रहा है। वेदों और पुराणों में भी सोने का उल्लेख मिलता है। मुगल काल में सोने का वैभव अपने चरम पर था। मुगल शासक सोने को शाही वैभव का प्रतीक मानते थे। भव्य महल, सोने के बर्तन और बेशकीमती गहने। मुगल काल में सोने का उपयोग हर जगह दिखाई देता था। सोने का यह ऐतिहासिक महत्व आज भी भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़ा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी सोने की कहानियां और परंपराएं चली आ रही हैं। भारत एक धार्मिक देश है और यहाँ सोने का संबंध केवल भौतिक समृद्धि से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से भी है। सोने को देवी देवताओं को अर्पित करना शुभ माना जाता है। मंदिरों में सोने के कलश, छत्र और आभूषण चढ़ाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए सोने का विशेष महत्व है। दीपावली पर लोग अपने घरों में सोना खरीदते हैं और लक्ष्मी पूजन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। दक्षिण भारत के मंदिरों में तो सोने से मढ़े हुए भव्य रथों में देवी देवताओं की शोभा यात्रा निकाली जाती है। सोने का यह धार्मिक महत्व इसे और भी विशेष बनाता है। यह केवल एक धातु नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति में गहराई से रचा बसा है। दोस्तों, भारत में सोना केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक माना जाता है। विवाह जैसे अवसरों पर सोना दहेज का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हालांकि दहेज प्रथा अब कानूनन अपराध है, लेकिन यह प्रथा आज भी जारी है। त्योहारों पर सोने के गहने सामाजिक स्थिति दर्शाते हैं। दोस्तों, भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। पीढ़ियों से भारतीय परिवार सोने में निवेश करते आ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, सोना समय के साथ अपना मूल्य नहीं खोता। मुद्रास्फीति के समय जब बाकी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, सोने का मूल्य स्थिर रहता है या बढ़ता है। यह एक तरह से मुद्रास्फीति से सुरक्षा कवच का काम करता है। दूसरा, सोना एक तरल संपत्ति है। आपातकालीन स्थिति में सोने को आसानी से बेचा जा सकता है और नकदी की व्यवस्था की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो आज भी सोना इमरजेंसी फंड का काम करता है। तीसरा, सोना भौतिक संपत्ति है। शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड की तरह यह किसी कंपनी के प्रदर्शन पर निर्भर नहीं करता। यह एक मूर्त निवेश है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं और संभाल कर रख सकते हैं। दोस्तों, भारतीय परिवारों में सोने का एक गहरा भावनात्मक महत्व भी है। सोने के गहने अक्सर दादी नानी से मां और फिर बेटी को विरासत में मिलते हैं। ये केवल आभूषण नहीं, बल्कि पारिवारिक इतिहास और प्यार का प्रतीक होते हैं। हर गहने के पीछे एक कहानी होती है, एक याद होती है। शादी के समय मां द्वारा दी गई सोने की चूड़ियां या दादी मां का कानों का झुमका, ये सब अनमोल होते हैं। इनमें सिर्फ सोना नहीं, बल्कि अपनों का प्यार और आशीर्वाद होता है। कई बार तो लोग अपने पास पड़े हुए पुराने गहनों को गलाकर नए जमाने के डिजाइन में बनवा लेते हैं। इससे सोने का वो भावनात्मक संबंध बना रहता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये भावनात्मक संबंध ही है जो सोने को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बनाता है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है, वैसे वैसे सोने के प्रति हमारा नजरिया भी बदल रहा है। डिजिटल क्रांति ने सोने में निवेश करने का तरीका बदल दिया है। अब आप घर बैठे ही ऑनलाइन सोना खरीद सकते हैं।
ई गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ने निवेश को आसान बना दिया है। सोना अब फैशन स्टेटमेंट भी है। हल्के और ट्रेंडी डिजाइन के गहने लोकप्रिय हो रहे हैं। डायमंड और प्लैटिनम ने भी बाजार में पकड़ बनाई है। सोने के प्रति हमारा प्रेम अटूट है, लेकिन इसके रूप में बदलाव आया है। दोस्तों, भारत गांवों का देश है और गांवों और शहरों में सोने को लेकर मानसिकता में थोड़ा अंतर जरूर देखने को मिलता है। ग्रामीण भारत में जहां बैंकिंग सुविधाओं की कमी है, वहां सोना अभी भी बैंक का काम करता है। किसान अपनी फसल बेचकर जो पैसा कमाते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा सोना खरीदने में लगा देते हैं। यह उनके लिए भविष्य की सुरक्षा होती है। शहरों में निवेश के अन्य विकल्प होते हैं, फिर भी शहरों में भी सोने का महत्व है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां इसके प्रति हमारे नजरिए को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, भारतीय सिनेमा यानी बॉलीवुड का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो फैशन हो, बोली हो या फिर सोने के प्रति हमारा प्यार। बॉलीवुड फिल्मों में सोने का जलवा तो आपने देखा ही होगा। शादी ब्याह के दृश्यों में हीरोइनों को भारी भरकम सोने के गहनों से लदा हुआ देखकर कई बार तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब असली है या नकली। गाने हो या फिर कोई भी खास मौका, सोने के बिना तो बॉलीवुड फिल्म अधूरी है। मीडिया भी सोने के प्रति हमारे जुनून को बढ़ाने में पीछे नहीं है। त्योहारों के मौके पर हर तरफ सोने के विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। सोने की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव पर भी न्यूज चैनलों पर चर्चा होती रहती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बॉलीवुड और मीडिया ने सोने के प्रति हमारे जुनून को और भी बढ़ावा दिया है। दोस्तों, भारत त्योहारों का देश है और त्योहारों का सीधा संबंध खरीदारी से है। खासकर सोने की खरीदारी से दिवाली, धनतेरस, अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर तो बाजार ही सज जाते हैं। धनतेरस के दिन तो लोग सोना खरीदना शुभ मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन सोने की दुकानों पर भीड़ देखते ही बनती है। दक्षिण भारत में अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने की परंपरा है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन किया गया कोई भी कार्य सफल होता है, ऐसी मान्यता है। त्योहारों के अलावा शादी ब्याह के सीजन में भी सोने की बिक्री में काफी तेजी देखने को मिलती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि त्योहार और विशेष अवसर सोने के बाजार को गर्म रखते हैं। दोस्तों, सोने के प्रति हमारे इस जुनून की आलोचना भी कम नहीं होती। कई बार लोग अपनी औकात से ज्यादा कर्ज लेकर सोना खरीद लेते हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। सामाजिक दबाव के चलते भी लोग सोना खरीदने के लिए मजबूर होते हैं। शादी ब्याह में दहेज के रूप में सोना देने की प्रथा अभी भी जारी है, हालांकि यह गैर कानूनी है। हाल के वर्षों में सोने के प्रति लोगों की सोच में बदलाव आया है। लोग अब ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और समझते हैं कि सोना ही सब कुछ नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी चीजों में निवेश करना भी उतना ही जरूरी है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमें सोने के प्रति अपने जुनून को नियंत्रण में रखने की जरूरत है और समझदारी से निवेश करना चाहिए। करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। दोस्तों, सोना एक ऐसी धातु है जिसका महत्व कभी कम नहीं होगा। भविष्य में भी सोने की मांग बनी रहेगी, लेकिन इसके स्वरूप में बदलाव आ सकता है। डिजिटल क्रांति के इस युग में डिजिटल गोल्ड का प्रचलन बढ़ेगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित क्रिप्टोकरेंसी भी सोने के लिए एक चुनौती पेश कर सकती है। सोने का उपयोग नई नई टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल साइंस और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सोने का उपयोग बढ़ रहा है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भविष्य में भी सोना अपना महत्व बनाए रखेगा, लेकिन हमें नए युग के हिसाब से खुद को ढालना होगा और सोने के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। तो दोस्तों, यह थी भारतीयों के सोने के प्रति जुनून की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सदियों पुरानी है और आने वाले समय में भी
अपना महत्व बनाए रखेगी। यह प्रेम सिर्फ एक आर्थिक आदत नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक परंपरा, एक धार्मिक आस्था, एक सामाजिक पहचान और एक भावनात्मक जुड़ाव है। यद्यपि समय के साथ सोने के उपयोग और सोच में बदलाव आया है, फिर भी इसका स्थान हर भारतीय के जीवन में विशेष बना हुआ है। यह जुनून अगर समझदारी और विवेक के साथ निभाया जाए, तो यह न केवल हमारी परंपरा को समृद्ध करता है, बल्कि हमें आर्थिक रूप से भी सुरक्षित रख सकता है।